So hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बेसिकली मैं कर रही थी अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर वाले चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। मैंने सुना है कि एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एंड तो मैं इसकी सोल्यूशंस देख रही थी एंड इसमें से मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे रिएक्शंस याद है, बट रिएक्शंस में भी मुझे वो चीज़ें नहीं याद। जो थ्योरी होती है मुझे थ्योरी नहीं आ रही, और जो वो चीज़ें होती है ना, जैसे थ्योरी होती है, एक क्या होता है कन्वर्जन्स, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मुझसे खुद से हो रहे थे क्वेश्चन, सिर्फ मुझे रिएक्शंस आती हैं बेसिकली, और थ्योरी वगैरह होती है जो वो, और मैकेनिज्म नहीं आते मुझे। मैकेनिज्म मैंने पढ़े भी नहीं थे, तो मुझे मैकेनिज्म याद करने पड़ेंगे अभी। तो एनीवेज मेनली बस मुझे रिएक्शंस तो आने लगी, वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करती जाऊंगी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बेसिकली मैं लर्न वगैरह कर लूँगी, तो उससे मेरा काम चल जाएगा, आई थिंक सो। सो हियर आई वॉज डूइंग दैट ओनली एंड तो गाइस आई एम डन विद केमिस्ट्री जितनी मुझे करनी थी। मैंने अल्कोहल्स वाले की एनसीईआरटी की, हियर इट इज़। सारे क्वेश्चन नहीं किए, दिखाती हूँ। इसमें टोटल 33 थे एंड मैंने कर लिए 28। ये थोड़े से 4-5 क्वेश्चन रह गए, वो मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो गया था। 3.5 घंटे का लेक्चर मोस्टली था, 3 घंटे का लेक्चर था एंड मैंने 3 घंटे का लेक्चर कर लिया। 25 मिनट का रह गया, तो वो मैं बाद में कर लूँगी। सो उसके बाद तुम बताते हो कि मेरा सिलेबस अपडेट वगैरह क्या है। तो देखो, मेरा अभी फोकस ये नहीं है कि मेरे जो चैप्टर रह रहे थे मोस्टली वहीं रह भी रहे हैं, कोई मैंने ज़्यादा कंप्लीशन नहीं की है। बट हाँ, तो तुम फिजिक्स में बताते हो मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पेंडिंग पड़ रहा है, रे ऑप्टिक्स पेंडिंग है। मतलब ये चैप्टर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने एक बार पढ़ा हुआ, बट एक भी क्वेश्चन नहीं आता मुझे। वो मैंने खुद से पढ़ा हुआ, कोई लेक्चर नहीं लिया हुआ। और ईएमआई मैंने कल स्टार्ट कर दिया था, प्रोबेबली आज मैं इसे कंप्लीट भी कर दूंगी, तो मेरा ईएमआई वाला आज हो जाएगा। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मेरा मैंने ये सारे चैप्टर्स के लेक्चर नोट्स किए हुए हैं, बस रिवीजन पेंडिंग है। उसमें मेरी रिवीजन मेनली हेलो एल्केन की रह गई है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रह गई है, और इसमें से मेरा बायोमोलिक्यूल्स रह गया है। 3 चैप्टर की रिवीजन पेंडिंग है, बेसिकली लर्निंग वाला काम पेंडिंग है। और मैथ्स में हम बात करें, रिलेशन फंक्शन रह गया, आईटीएफ रह गया, और एक और चैप्टर रह गया था मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर मैंने एक बार पढ़े हुए हैं, बट इसकी फिर भी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करनी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे लिए बिल्कुल नहीं हुआ है। इसकी मैंने 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर दी, 2 एक्सरसाइजेस रह रही हैं, वो भी मैं थोड़े से दिन में कंप्लीट कर दूंगी। बट मुझे ना चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, इसलिए इसको मेरा करने का मन नहीं था। एंड अभी मेरा प्लान तो मैं बता देती हूँ कि अभी ना मुझे मैथ्स में मैं ये चैप्टर मैथ्स में मेरा सिर्फ यही चैप्टर रह रहा है। उसके बाद मैं ना सबके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करूँगी, पीवाईक्यूज वगैरह। तो पीवाईक्यूज वगैरह करूँगी तो रिलेशन एंड फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तभी समझ आ जाएगा। और केमिस्ट्री में मेरी प्रायोरिटी होगी बायोमोलिक्यूल्स को करना, क्योंकि इसमें से भी अच्छा खासा पेपर आता है 6-7 नंबर का, क्योंकि ये थ्योरी वाला चैप्टर है, बस लर्निंग करने वाली चीज़ें ही हैं इसमें। और फिजिक्स में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स अभी नहीं कर रही, बाकी जो 12 चैप्टर होंगे उनको रिवाइज करूंगी अच्छे से, और उसके साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती जाऊंगी। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स का क्या सीन है ना, कि ये मेरे प्री बोर्ड में ना, मेरी प्री बोर्ड की डेट शीट भी चेंज हो गई है। तो प्री बोर्ड की डेट शीट जब चेंज हुई तो फिजिक्स का पेपर फर्स्ट था, तो वो लास्ट चला गया। उसके आगे ना 5-6 छुट्टियाँ, तब ये मैं कर लूँगी चैप्टर। तो मेरे प्री बोर्ड भी अभी 9 तारीख से स्टार्ट है अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ पे 7 तारीख तक छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई थी, तो इस वजह से। एंड आज 6 तारीख है, देखते हैं कल छुट्टी एक्सटेंड होगी कि नहीं तो मुझे अपने पहले प्री बोर्ड जो कि पंजाबी के उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा फिजिक्स की बात हो गई, केमिस्ट्री की बात हो गई और मैथ्स की। हाँ, तो तीनों हमारी बातें हो गई हैं। एंड उसके बाद बस जब मेरे प्री बोर्ड 2 खत्म हो जाएंगे ना, तब मेरे एक टाइप से सिलेबस पूरा अच्छे से डन हो जाएगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यूज एंड ऑल। सो दैट्स इट। एंड अभी मैं वीडियोज़ भी थोड़ी सी कम डालूंगी, क्योंकि भाई बोर्ड्स आने वाले हैं, तुम भी पढ़ाई करो अच्छे से। थोड़े से दिन ही रह गया, महीना रह गया ऑलमोस्ट। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। एंड जब भी मेरा मन करेगा आई विल श्योरली अपलोड अ वीडियो, थोड़ा सा ऐसे अपडेट टाइप दे दूंगी। सो एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वन, सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।